जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ये पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आरंभ करनी है। जीवाधिकार में ये आत्मा वर्णादि और रागादि भावों का स्वामी नहीं है, अनुरूप नहीं है, ये बात सिद्ध की थी। और कर्ता कर्म अधिकार में ये बात सिद्ध की कि उनका ये कर्ता भोक्ता नहीं है। इस प्रकार उनके साथ इसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अंत में जो अपन ने कर्ता कर्म अधिकार के कलश पकड़े थे, तो उसमें आचार्य श्री ने कितनी खेद के साथ ये बात कही थी कि ये बात अत्यंत स्पष्ट है, फिर भी ना मालूम यह जगत ऐसे मोह में क्यों नाचता है, यानी इनका कर्ता भोक्ता बनता है। अब आचार्य थोड़ी और बारीक बात में जाते हैं, क्योंकि जब तर्क और युक्तियों से इसे समझाया और शास्त्रों के प्रमाण निकाल के बताए, तो ये तो कहता मैं मान लेता हूँ कि न मैं इनका करता हूँ न मैं इनका भोगता हूँ। लेकिन ये बाहर से तो मान लेता है, लेकिन अंदर में जो इनके कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि पड़ी है, वृत्ति पड़ी है, वहाँ से वो बात उखड़ती नहीं है। जब अपन कोई बातचीत में बहस करें ना, तो बहस में कमज़ोर पड़ जाए तो मान ले, लेकिन उसे अंदर से ये बात स्वीकार नहीं होती है। अपन सब समझाते हैं ना कि जैसे और दुनिया में लाखों लोग हैं, वैसे ही अपने स्त्री पुत्र आदि हैं, क्या फ़र्क है उसमें? जैसे पर वो हैं ऐसे ही पर ये हैं। वो खाते हैं तो अपने पेट में नहीं जाता है, तो ये खाते हैं तो अपने पेट में नहीं जाता। सारे तर्क युक्तियों से समझाओ तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने नहीं हैं और ये अपने हैं। और ये कितना ही प्रतिकूल आचरण करता हो, अपन को गालियाँ बकता हो, मारता पीटता भी हो, क्यों, तो भी इनमें से अपनापन छूटता नहीं है और उनमें अपनापन आता नहीं है। तो इसको तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई आगम के की मार से और तर्कों के प्रबल प्रहार से यदि ये किसी तरह स्वीकार भी कर ले, तो वो ऐसे ही होता है जैसे कि मुसलमान लोग शोरबा पिला करके हिंदुओं को मुसलमान बना लेते थे, लेकिन वो अंदर से वो उनकी मान्यता थोड़ी, ज़बरदस्ती से कोई किसी को बनाएगा तो उसकी मान्यता थोड़ी बदल जाती है। तो मान्यता नहीं बदलती है। तो जिन कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है, ये बात थी ना, समझाई थी, तो वो कहता है कि वो कर्म का मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन वे कर्म तो है ना, पुण्य कर्म और पाप कर्म, और उनमें कुछ कर्म अच्छे हैं और कुछ कर्म बुरे हैं। यानी मैंने नहीं किए हैं, वो मेरे नहीं हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ, मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, लेकिन हैं तो। और सभी धान 12 पसेरी थोड़ी तोलोगे, कुछ काम अच्छे हैं और कुछ काम बुरे हैं। तो ऐसा उन कर्मों में इस टाइप का भेद डाल के और कुछ कर्मों का कर्ता बनना चाहता है। और ये समस्या बहुत बड़ी है, खासकर ये प्रवचनकारों को, विद्वानों को। वे भी, जब मैंने कल भी कहा था ना, थोड़ा इशारा किया था कि भाई ठीक है, वो पुण्य पाप दोनों ही कर्म हैं, दोनों ही आत्मा को बंधन में डालने वाले हैं, लेकिन वो तो छूटेगा तो पहले तो पाप छूटेगा ना, तो बाद में पुण्य छूटेगा ना। तो भाई क्रिया में छूटेगा तो छूट जाएगा, तो मान्यता में तो एक साथ छूटेगा क्या? नहीं। तो मान्यता में जो एक साथ छूटने की बात है उसको तो गौण कर देता है, और क्रिया में वो आगे पीछे छोड़ेंगे उनकी मुख्यता करके, तो अभी नहीं छूटेंगे, वो तो कहते हैं नहीं छूटेंगे।
तो फिर अभी नहीं छोड़े ना। देखो सुनना, नहीं छूटेंगे से नहीं छोड़े इस पे आ जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं? बोलो क्या समझ में आया अंतर? वो तो उससे कहा था कि उनके छूटने में क्रम है ना। और ये कहता है ठीक है तो पहले वे छोड़े और बाद में ये छोड़े, कि तेरे को तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तेने कुछ किया ही नहीं है तो छोड़ेगा क्या? आप नहीं, फिर और गहराई से बात सोचो कि वो कहते हैं देखो आज तक तुमने पर में कुछ नहीं किया और ना तुम कर सकते हो, यानी भविष्य में आज तक जिसे तुमने करना मानते हो वो कुछ नहीं किया तुमने और ना तुम कर सकते हो। तो वो कहता ठीक है, आगे पीछे छूटेंगे ना, इतना तो तुमने माना था कि हाँ, तो उनको अभी हम पहले छोड़ देते हैं बुरे कर्मों को और अच्छों को बाद में छोड़ेंगे। हमने तो ये कहा कि तूने किए ही नहीं है, अब वो कहता है कि अब हम छोड़े देते हैं। तो छोड़ेगा तो तूने किए हों तो छोड़े ना क्रिया में, यानी तेरे को मान्यता में तूने ऐसा माना है कि मैंने किए हैं, तो तेरे को मान्यता में ही छोड़ना है। ये अंतर समझ में नहीं आता है। हम उनने तो कहा, बातें तो बहुत कहते, छोड़ा तो कुछ नहीं है। ऐसा कहते हैं लोग, पुण्य को तो छोड़ने की कहते हो, लेकिन लोगों ने पाप तब तो छोड़े नहीं है। वही धंधा पानी, वही झूठ बोलना, वही ये सब चल रहा है। क्यों? यानी वो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो श्रद्धा के लेवल के, सम्यक दर्शन की बात श्रद्धा के लेवल की है, वो उसे पकड़ता ही नहीं है, उसमें उसे कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो या तो करें या नहीं करें। तो ठीक है, कल से फिर ऐसा नहीं बोलेंगे। अभी नहीं बोलने की बात कहाँ है? बोलते तो तुम हो ही नहीं। अभी तो सिर्फ ये मानने की बात है कि हमने, क्योंकि आज तक तूने जो इतना ढेर लगा रखा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो कि तूने वो कुछ किया ही नहीं है। भविष्य की हम बात ही कहाँ कह रहे हैं अभी? अंतर समझ में आए ना? हम तो भूतकाल की बात कर रहे हैं, वो भविष्य की बात करता है। ठीक है, कल से नहीं करेंगे, कल से नहीं करेंगे। और हम भी इतने आक्रांत रहते हैं कि जब उसकी प्रेरणा देते हैं पुण्य करने की, तब हमको ये विकल्प नहीं आता है कि गुरुदेव जैसे साथ में बताते जाएं कि इससे धर्म नहीं है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कर्म कटेंगे नहीं, ये बताते जाने का कभी किसी को विकल्प नहीं आता। और अब तो हमारे ऐसे कहने लग गए हैं कि तुमको ये लाभ होगा और ये लाभ होगा, और पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा पुण्य, पति करेगा तो पति को मिलेगा पुण्य, और बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा पुण्य। और इसलिए जो तुमने पतियों की जेब काट के और छिपा के पैसा छुपा के रखे हैं, वे हमें दे दो। ये अपने विद्यार्थियों के कामों से मैंने सुने हैं। मैं क्या किया हमने? ये किया है हमने। वो जो नेमीचंद काका थे ना, अब तुम लोगों ने देखा, शांति जी आपने तो देखा ना, तो वो जब ये बोलते थे ना गुरुदेव की स्तुति, कांजी स्वामी की स्तुति गुजराती में बनाई थी पंडित हिम्मत भाई ने, और वो शाम की चर्चा के टाइम पर पहले बोलते थे। तो बोलते में ऐसी पंक्ति आती थी कि आदास ना जीवन सल्पि तने नमूहू। उसमें एक पंक्ति क्या थी? आदास ना जीवन शिल्पी तमें नमूहू, कि इस दास का, मैं गुरुदेव तुम्हारा दास हूँ, और इसके जीवन की शिल्प, जीवन की रचना आपने की है, और इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आजकल लोग कहते हैं ना अपने कि हम तो जो कुछ भी हैं आज वो आपकी कृपा से हैं, आपने ही हमें बनाया है। तो जो कुछ है इसमें बहुत दम है। वो ये मानता है मैं बहुत महान हूँ, पर ऐसा कह के कि आपकी कृपा से ही बना हूँ और आपने ही बनाया है, वो ऐसा कह के ये कहने में रस नहीं है। उसे एक कहने में रस है कि मैं बहुत महान हूँ। क्या अंतर समझना?
आ दास ना जीवन शिल्पी तने नमूहू। आप सुनेंगे ना, मन इस दास के जीवन शिल्पी आप हो। तो वो ये कहते थे कि गुरुदेव को क्यों बदनाम करते हो, कि तुम जैसे नालायक बनाए हैं गुरुदेव ने क्या तुम जैसे हो तो ऐसे उसको भी कहना, उनको बदनाम करना नहीं है। एक बहुत यहाँ चित्र बनाया, वो बिल्कुल गंदा चित्र है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? वैसे जैसे आपने जो मुझे सिखाया उसकी वजह से मैंने ये बनाया, आपने जो सिखाया तो ये सिखाया। ये पुण्य को तू धर्म कह रहा है, ये प्रेरणा दे रहा है, उनकी जेब खाली कराने की बात नहीं करता है, घर में फूट डालने की बात कर रहा है। पत्नी देगी तो पत्नी का होगा, तो पति की जेब में से चुरा के देगी तो भी तुझे पुण्य अलग से लग जाएगा, और पत्नी का देगा उसकी अनुमोदना करने से लग जाएगा, ऐसा नहीं समझाते। माने तुम चुराओ और चुरा के दो, और बच्चे भी क्या। और फिर कहे साहब कि हमने हमेशा इनने पढ़ाया है। मैं कहता भैया हमने ऐसा कब पढ़ाया था। अच्छा है छाबड़ा जी कि वे कहने लगे कि हमें नहीं है, हम आपके शिष्य नहीं है। हम भी चाहते हैं क्या हमें घोषणा नहीं करना पड़े। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि एक देव दूसरे देव का कर्ता ही नहीं है। तो एक कर्ता नहीं है, ये बात त्रिकाल की है, तीनों काल की बात है ना। अब अभी दो भूतकाल की क्रियाएं तुमने करी हो, माना कि मैंने किया है, तो पहले तो उससे इनकार करो कि मैंने कुछ नहीं किया। वो हमें अपनी कमाई दिखती है ना, मैंने ये किया, देश मार्ग बनाया, ये हॉल बना दिया, फिर एक बना दिया, फिर एक किताबें बना दी, मुझे पढ़ाना, ये सब ये ढेर पे पहले इसमें माचिस लगाऊं। वो पुरानी तो छोड़ दो, वो तो मैंने जो किया सब किया। अब भविष्य में नहीं करूँगा, तो भविष्य में नहीं करूँगा कि तुम कर सकता हो तो नहीं करूँगा वाली बात आती है, कहाँ से लाया तुम। इसलिए भूतकाल में किया था, भविष्य में नहीं करूँगा, ये बात आई कहाँ से। ये तो वो जो आलोचना होती है ना, आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये वो तो मुनि दशा का वर्णन है। वो उन्हीं के लिए शास्त्रों में वर्णन है कि वो जो चारित्र मोह के उदय से पर्याय में जो कमजोरियां हुई, वो उनकी आलोचना, उनका प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण है। और ये बात श्रद्धा के लेवल पे चल रही है क्या। दोनों में अंतर है, समझ में आया ना। तो वो ऐसा उसमें भी यही लिखा ना कि मैंने हिंसा पुन झूठ जो चोरी परिवनता समुद्र की जोरी आरंभ परिग्रह भीने पन पाप आबद कीने वो कह किया ही नहीं। तू किसी को मार ही नहीं सकता, हिंसा हुई ही नहीं है, तू झूठ बोल ही नहीं सकता, तू चोरी कर ही नहीं सकता। आप समझे ना, यहाँ तो ये बात है। तो इसलिए वो कहते हैं देखो अथ एक कर्म देखो सबसे पहले। अब वो एक कर्म तो एक था, द्विपात्री भूय, दो वेश बनाए हैं उसने एक कर्म में। पुण्य पाप रूपेण प्रविशति, और पुण्य पाप के रूप में वो स्टेज पर प्रवेश करता है। और पुण्य पाप के रूप में प्रवेश करता है, वो पाप छोड़ने लायक है और पुण्य ग्रहण करने लायक है, ऐसा भेद उसमें करता है। और आचार्य कहते हैं कि पूरा कर्म ही छोड़ने लायक नहीं, किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। वो कर्ता कर्म अधिकार और जीवा जीवाधिकार की बात है ना, वो उसका ही जो अगली बात है ना। देखो पढ़े, इस प्रकार अब तक भगवान आत्मा को पर पदार्थ और उनके आश्रय से अपने में आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि भावों से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छुड़ाकर आत्मा सन्मुख करने का प्रयास किया गया है। अब इस पुण्य पाप अधिकार में यह बताते हैं कि मुक्ति के मार्ग में पाप के समान ही पुण्य भी हेय है।
हे है तो सब मान लेते हैं, लेकिन पाप के समान कहाँ से निकला शांति जी? दोनों एक ही हैं कह रहे हैं ना, दोनों एक ही है ना, एक ही है, माना पाप के समान आ गया। इस अधिकार को आरंभ करते हुए आचार्य आत्मख्याति में जो वाक्य लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है। अब एक ही कर्म पुण्य और पाप इन दो पात्रों के रूप में रंगमंच पर प्रवेश करता है। ध्यान रहे यहाँ पात्र माने अभिनेता एक है और उसने दो रूप धारण कर रखे हैं। जिस प्रकार एक पात्री नाटकों में एक ही पात्र अनेक रूपों में बात करता है, उसी प्रकार यहाँ एक ही कर्म पुण्य और पाप इन दो रूपों में प्रस्तुत हो रहा है। जीवाधिकार में पात्र दो थे, उन्होंने मिलकर एक रूप धारण किया था। यहाँ पर उससे विपरीत कर्म एक है, उसने पुण्य पाप ये दो रूप धारण कर रखे हैं। वहाँ कर्म, वह कर्म यहाँ डबल रोल में है। ये इतना ये फर्क पड़ गया है। बस यहाँ हमको सिर्फ ये बताना है पाप बुरा है, ये बताना नहीं है। पुण्य और पाप दोनों ही एक से हैं, दोनों ही बुरे हैं ये भी नहीं कहते, एक से हैं, और दोनों ही का तू कर्ता भोक्ता और स्वामी नहीं है। समय सार की पूरी टोन ही है। क्या फिर कहता हूँ ना, क्या जीवाधिकार में बताता ये तू नहीं है, ये तेरे नहीं है, और यहाँ बता तू कर्ता नहीं है और भोक्ता नहीं है। तो अब ये दोनों प्रकार के कर्म से चार प्रकार से तेरा संबंध नहीं जोड़ना, और ये दो प्रकार का भेद करके और फिर कहता एक को छोड़ना और एक को रखना। नहीं, जब उनके हम कर्ता भोक्ता हैं ही नहीं तो उसमें दो प्रकार के भेद करने का प्रयोजन क्या है? ये मार्मिक बिंदु ये है। देखो वो दो प्रकार का है ना, हाँ है, लेकिन तू ये दो प्रकार के भेद की चर्चा क्यों करना चाहता है? मैं इसके लिए एक उदाहरण दे रहा करता हूँ कि जो कुछ महिलाएं बहुत चतुर होती हैं तो वो कहती हैं कि मैं तो सब्जी लेने शाम को जाती हूँ, सुबह नहीं जाती हूँ। क्यों? सुबह जो सब्जी जिस भाव मिलती है, शाम को वही सब्जी आधे भाव में मिल जाती है। क्या? और उनको तर्क ये होता है कि अभी शाम को हो रही, रात हो रही है ना, तो फिर अब रात में नहीं बिकेगी तो सुबह बासी हो जाएगी, तो खराब हो जाएगी, तो बिकेगी नहीं, इसलिए वो कम कीमत में आधी पर्दी में करके ख़त्म करके देना चाहते हैं। तो अपन को वही जो चीज़ सुबह आप 20 रुपये किलो लाए थे, मुझे पता नहीं भाव ताव में तो अंदाज से बोलता हूँ, शाम को 10 रुपये किलो में मिल जाती है। उनको बहुत होशियार समझते ना। अब मैं ये कहता हूँ कि तुम होशियार हो कि वो शाम को फ्री की चीज़ 10 रुपये में मिलती है, 20 की 10 रुपये में नहीं मिलती है। फ्री की वो 10 रुपये मिलती। क्यों? कि वो सुबह से जो आदमी आया वो एक एक दाना छांटता है ना। मैंने ज़्यादा खरीदी नहीं है सब्जी कभी, दूर दूर से बैठे बैठे देखा होगी, कोई भी लेता है तो हर दाना उठा उठा के छांट छांट के ही लेता है ना। तो जितने लोगों ने ली उसमें वो उतने पीस छट गए ना, तब माल तो अब रिजेक्टेड बचा रहा। उसी में वो माल जो बचा है वो बिल्कुल रिजेक्टेड माल है, सड़ा गला ये और वो। अब वो कहते हैं नहीं कल सुबह सस्ती इसलिए मिल जाएगी क्योंकि वो बासी हो जाएगी, और तू रात को तो खाता नहीं है, अब तेरे घर में भी तो वो बासी होगी ना। थोड़ी बहुत कसर रही होगी तो सुबह तक हो जाएगी पूरी। और तीसरी बात वो आधा सेव तक सड़ा था तो हमने काट के फेंक दिया उतना सा हिस्सा, भाव तो आधा हो गया और काटना पड़ा इतना सा, तो बाकी तो रह गया। लेकिन भैया वो सड़ तो पूरा ही गया है, वो उतना दिख रहा है और बाकी अभी दिखता नहीं है, 2 घंटे में वो दिखने लगेगा। समझे ना? जब कैंसर हो जाता है ना तो इतना काट के नहीं फेंकते हैं,
तो वो सड़ा सड़ा ही जिसे फेंकना ही है, तो मुफ्त का ही माल है, जिसकी फेंकाई और लगेगी वो कूड़ा करकट हो जाएगा। वो तू लाया है 10 रुपये किलो में और कहता है 20 का माल 10 रुपये में ले आया। तो ये दो भेद जो तू करता है उसका क्या अर्थ है? वो कहते हैं क्योंकि तुझे छांटना है, कुछ को तो छोड़ना है और कुछ को रखना है, कुछ का कर्ता बनना है और कुछ का कर्ता नहीं बनना है। ख्याल में आई ना? पाप करके भी पाप का कर्ता नहीं बनना है और पुण्य नहीं करके भी पुण्य का कर्ता बनना है, ऐसा लिखा है ना। पाप के फल को ये सारा जगत चाहता नहीं है, फिर भी पाप करता है, और पुण्य के फल को चाहता है फिर भी पुण्य नहीं करता। ऐसा एक नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है, किसी को याद हो तो बोलो। पुण्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा, ऐसा ना क्या? पुण्य के फल को चाहते हैं और पाप करते हैं जीव। हाँ, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करवन्ति जन्तवा। ऐसा छंद है पूरा, ख्याल में है ना। वो तो नीतिकार का है, वो कहता तुम जो चाहते हो वो करो ना, करता पाप है और पुण्य के फल को चाहता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि एक पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं जिनका कर्ता आत्मा है ही नहीं, ये करने लायक है नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये चरणान योग की भाषा है, ये अध्यात्म की भाषा नहीं है। क्या अब इसको क्या करना है कि उसके दो टुकड़े करके वही सड़ा सड़ाया फेंकना है और अच्छा रखना है, ये है। तो आचार्य पहले ही कहते हैं कि जब ये कर्म एक ही जाति के हैं तो उसमें ये अच्छे और बुरे का भेद करने से तेरे को क्या प्रयोजन है? नहीं, ये जो चीज अपनी है ही नहीं तो उसमें अच्छे बुरे का संबंध भेद करने से क्या फायदा है? फिर और थोड़ी गहराई में जाओ कि चारों तरफ के संबंध जिसके हमारे नहीं हैं, चारों माने कौन कौन से? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोगवित्व, और दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। यानी ना वो हमारे हैं, ना हमारे हो सकते हैं, ना हम उनके कर सकते हैं उनमें कुछ, और ना उन्हें भोग सकते हैं। जब इतना नक्की हो गया तो अब वो चाहे वे अच्छे हों और चाहे वे बुरे हों, हमें उससे क्या लेना देना? इनमें कुछ हो सकता होता तो हम ऐसा भेद करते। पुण्य पाप अधिकार की जो मेन थीम है ये है दादा, वो पुण्य भी करने लायक नहीं है, पुण्य भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं है। क्या कहते जिससे हमने कोई भी संबंध नहीं है तो उस संबंध के बारे में फिर ये अच्छे और बुरे का भेद करने का तेरे को क्या प्रयोजन है? निश्चित रूप से तू उसमें कुछ ना कुछ के साथ एकत्व ममत्व का संबंध जोड़ना चाहता है। इतनी सी बात है पक्की। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि हर एक आदमी को अपने बच्चों की शादियाँ करनी है। नई उम्र हो तो खुद की भी करनी हो सकती है, लेकिन मैं उदाहरण जानबूझ करके अपने बच्चों की पोतों की करनी है ये देता हूँ कि जिससे कि उदाहरण में लोगों को गंदगी न दिखे और वो सही तरीके से समझ लें। क्यों कि हमें अपने बच्चों में बच्चे बच्चियों की संबंध करने हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आदमी की ऐसी निगाह बन जाती है कि जैसे अपना लड़का है और लड़की चाहिए तो जो लड़की सब लड़कियों को देखेंगे इस दृष्टि से कि कौन है, ये ठीक दिखती है, ये किसकी है, कहाँ की है, पता लगाओ, इसकी कुंडली मंगाओ, टीवी मंगाओ। आजकल क्या मंगाते हैं? बायोडेटा है। क्यों? और लड़की हो तो लड़के के और लड़की हो तो लड़की। ऐसा निगाह ऐसी उनकी ऐसी निगाह खराब हो जाती है, समझ लो। अच्छी कह लो या खराब ढूंढते रहते हैं। तो अभी एक लड़की के लड़के का संबंध है, देखा कि ये लड़का किसका है अभी लड़की के लिए। तो किसी आदमी ने ये कहा कि उसकी सगाई हो गई है। क्यों? तो सज्जन आदमी होगा
तो वो 1 सेकंड में अपने विकल्प को तोड़ देगा, बात खत्म कर देगा। और जो बेईमान होंगे तो क्या कहेंगे, हो गई होगी, बताओ है तो किसकी, क्या किसका है लड़का, सब सगाई हो गई, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम सब निपट लेंगे, तुम तो बताओ। क्यों, वो कितना देने वाला था, 1 करोड़, मैं 5 करोड़ दूंगा, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, तुम तो बताओ, लाओ, देखो, बात ऑफर तो छोड़ो। क्यों, तो ये महा बेईमान है ना, कि वो करी कराई शादी को भी वो तोड़वाना चाहता है। और इन बेईमानों का कोई ठिकाना नहीं है। यदि इनसे ये भी कह देते कि वो उसकी तो शादी भी हो गई है, तो भी कहते कोई बात नहीं है। अब मेरा मतलब किस लोग, तो ये वो कह रहा है कि जब जिसके संबंध में जिसका हो गया है, होने की संभावना है ही नहीं, फिर वो अच्छी है बुरी है, किसकी है कैसी है, कहाँ तक पढ़ी लिखा है, लड़का क्या करता है, क्या मतलब है, इससे मैं आप जानना चाहता हूँ। क्यों, ये बिल्कुल अंदर की बेईमानी को बताता है कि नहीं बताता है, उसके बाद भी उसकी गहराई में जाना। तो आचार्य कहते हैं जब ये नक्की हो गया कि कर्म ना, आज तक मैंने कर्म का करता हूं, दृढ़ कर्म का, नो कर्म का कलाया था ना ज्ञानी ना अज्ञानी कोई करता है ही नहीं, भोगता ही नहीं है, स्वामी नहीं है, तो फिर उनमें अच्छे बुरे के भेद की जो बात है वो तेरे हृदय की बेईमानी को बताती है। ये कहते हैं कि भेद क्यों करता फिर अच्छा बुरा, डाकुओं में भी भेद होता है अच्छे बुरे का, लुटेरों में भेद होता है अच्छे बुरे का, नहीं साहब। उसका देखो देखो, घोड़ा घास से आदि करेगा तो खाएगा क्या, तो दुकानदार लूटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, यानी वो लूटने का अपना अधिकार समझते। अरे भाई उचित मुनाफा लेना ये तो बहुत, लूटना थोड़ी है, ये तो देश की और समाज की सेवा है। क्यों क्यों सेवा है, क्योंकि जहाँ वो चीज़ है, वो जहाँ वो भोगता है वहाँ तक उसने वो पहुँचाई है, तो जो बीच में खर्चा आएगा और उसके बीच में वो खाना खाएगा, उसका इंतजाम उसी में से करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कहाँ अन्याय है। बोलो ताराचंद जी, यदि आप यहाँ एक दुकान खोलें बहुत उचित भाव की, कि बिल्कुल इसमें 10% के मुनाफा से और हम सबको उपलब्ध कराएंगे, तो आपने ये समाज की सेवा करी ना। क्यों कि जो दूना दूना पैसा मिलते हैं, अच्छा माल नहीं मिलता है, क्यों, और हमने वहाँ पर यहीं पर खोल के और वह उपलब्ध करा दी सबको, और बढ़िया से बढ़िया चीज़, वो बेईमानी नहीं है। इसका नाम घोड़ा घास से आदि करने की बात है, लेकिन वो तो लूटना चाहता है। वो लूटने की, व्यापार लूटना नहीं है, व्यापार तो बहुत बड़ी सेवा है देश की, कि जहाँ किसान को कहाँ एक एक के घर में बेचने जाएगा, तो उसको खेत पे ही माल बिक गया, और यहाँ पर कौन रोजाना 2-2 रुपये की सब्जी खरीदने जाएगा। इसको अपने घर के दरवाजे पे सब्जी मिल गई, वो सब्जी वाला आता ना ठेले वाला, उसके महल खड़े नहीं हुए, वो लूट के कहाँ ले गया, क्या ले गया, कहाँ है उसके पास, लूट का माल होता ना, उसने मुश्किल से दिन भर खाने के इंतजाम हुआ है उसका, और उसने वहाँ से सब्जी ला करके आपके घर तक पहुँचा दी। क्यों, आप जाते तो उतने का पेट्रोल जला के आ जाते और आपका 2 घंटा खराब होता। तो ये तो सेवा है जिसको आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके तो चित्त में ही खराबी है ना, मेरे कहने का मतलब। इसलिए वो कहते हैं कि उसमें जब हमने कह दिया चारों प्रकार नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयोग, तो उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये पुण्य पाप अधिकार की बात है। अब इसमें तुम वो चरणान योग की शैली नहीं लाओगे तो तत्व समझ में नहीं आएगा।
उसमें तो ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये छोड़ो, ग्रहण करो। और इसमें त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है, किसी को छोड़ और ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। तो ये दोनों बातें टकराएंगी ना फिर आपस में। वास्तव में असली चरणानी योग क्या है कि जब आपके दो कषाय का अभाव हो, दो कषाय माने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण और मिथ्यात्व का अभाव होगा, तो तेरा बाहर में आचरण कैसा होगा। तू आलू नहीं खाना चाहिए, नहीं रात्रि में नहीं खाए, तू आलू नहीं खाएगा, जमीकंद नहीं खाएगा, रात्रि में नहीं खाएगा, ऐसा अंदर में परिणति होती है, तो बाहर की ऐसी परिणति होती है। तो ये असली चरणानी योग है। लेकिन उसकी भाषा ये हो गई कि ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसा आप समझे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसे खाने की क्रिया के कर्ता बन गए। वो अध्यात्म से अविरुद्ध चरणानी योग होना चाहिए ना। जब हम उसकी क्रिया के कर्ता हैं ही नहीं, तो ये खाओ और ये मत खाओ वाली कहाँ से आई बात। उसका राग इतना मंद हो जाएगा कि किसी भी पेड़ को जड़ से उखाड़ के नहीं खा सकता वो। ख्याल में आएगी ना। असली स्वरूप तो उसका वो है। और शास्त्रों में वैसे ही वर्णन है कि भाई पहली प्रतिमा में क्या होता, दूसरी प्रतिमा में क्या होता, तीसरी प्रतिमा में अणुव्रत में क्या होता, महाव्रत में क्या होता, वो वही वर्णन है। अब ऐसे ही कि जिसने देवशास गुरु के माध्यम से ये बीतरागी तत्व ज्ञान समझा है, तो उन्हें उनकी महिमा आए बिना रहेगी ही नहीं। मन में बहुत अंदर से उनके प्रति गीलापन का भाव उनके अंदर रहेगा ही नहीं। और वो इतना अधिक होगा कि वाणी में भी फूटे बिना नहीं रहेगा और माथा भी झुके बिना नहीं रहेगा। वस्तु स्थिति तो ये है। अब कैसा कहते हैं, गुरु जी को नमस्कार करना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए, उनको प्रणाम मुँह से बोलना चाहिए, और उनको ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर भाषा ऐसी आती है। वो तो अंदर में जो विनय भाव, इसलिए गुरुदेव की भाषा कैसी आती थी कि ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा भक्ति का किए बिना, भाव आए बिना रहता नहीं। क्या मुनिराजों को भी रोजाना स्तुति वंदना का भाव आए बिना रहता नहीं, ये कहते हैं कि नहीं। और उसमें तदनुरूप परिणति भी होगी। और चरणानी योग की भाषा ऐसी है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो भाषा में कितना फर्क पड़ता है। अब लोग अपना प्रचार करने जाओ, अगर हाँ यहाँ युवा फेडरेशन की शाखा खोलो, तो फिर रोजाना आपको मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी, फिर शास्त्र प्रवचन सभा चलानी पड़ेगी, फिर उसमें रोजीना प्रवचन सुनने आना पड़ेगा, ये तुमको ये करना पड़ेगा। अपन भाषा ऐसी बोलते ना, लेकिन असली स्थिति तो क्या है कि तुम ऐसे जो धर्म की रुचि वाले जीव हो, संगठित हो जाओ, अपने बैठ के पढ़ोगे, तो तुम आना क्यों पड़ेगा। हम आएंगे ना, हम पूजा करेंगे ना, हम क्लास चलाएंगे ना, समझे ना। ये पड़ेगा, कोई उसी कोई तनख्वाह तो मिलनी नहीं है, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। आपको यहाँ रहते हो तो क्या क्या करना पड़ता है बेटा, बोलो। ये सही है कि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है। यदि ऐसा महसूस करो तो समझो कि हम जेल में हैं। कैदी को तो 6-7 बजे उठना पड़ता होगा, हमें 5 बजे उठना पड़ता है। कैदियों को कितना ही काम करना पड़ता हो, लेकिन पढ़ना तो नहीं पड़ता ना। तुम्हें तो पढ़ना तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और नहीं तो तुम ये भी कह सकते हो हम सुबह 5 बजे उठते हैं, गुरुदेव श्री का टेप सुनते हैं, फिर यहाँ हॉल में आते हैं, वही प्रवचन सुनते हैं, फिर पूजा करने जाते हैं, फिर ये करते हैं। क्यों है ये ऐसा होता है? बात तो एक ही है ना, लेकिन भाषा तो 2 तरह की हो जाती है। फिर जैसी भाषा बोलते हो धीरे धीरे भाव भी वैसा ही हो जाता है। क्लास में तुम्हें आना पड़ता है कि तुम क्लास पढ़ने आते हो।
यदि ये बात सही है कि तुमको शांति जी की क्लास में पढ़ने के लिए आना पड़ता है, तो 4 दिन क्लास नहीं लगे तो हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों आते हो कि साहब वो क्लास लग ही नहीं रही है और हमारा कोर्स पूरा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं हो, फिर क्यों कहते हो? अंदर से तो तुम ही चाहते हो ना कि क्लास रोजाना लगे और हम पढ़ें और हमारे अच्छी तरह से पढ़ाई हो। फिर आना पढ़ने वाली बात कहाँ हो गई? अध्यापक कहे तो कहे कि मुझे आना, तो अध्यापक को पड़ता है बेचारे को। क्यों छाबड़ा जी, आपको भी आना पड़ता है ना? या नहीं आ पाते हो तो वहाँ पर उस पर स्पीकर से सुनना पड़ता होगा प्रवचन। मैंने भाषा में कितना अंतर आ गया। वो हमारी करने धरने की भाषा इतनी विकसित हो गई है कि जब हम नहीं करने की बात कहते हैं, अकर्ता स्वभाव की बात कहते हैं, तो उसको कहने में हमें पसीना छूटता है। ऐसे ही पुण्य पाप दोनों कर्म हैं, हमारी बिल्कुल विरुद्ध जाति के हैं, शत्रु हैं, उनको हमने ना आज तक किया नहीं है ना करना है। वस्तु स्थिति ऐसी है, अब उसमें ये करो ये नहीं करो ये नहीं करो, उनमें से हमने छांट लिए दो तरह की चीज़ें। जैसे वो औरतें सब्जियों में से बुरी सब्जी में से 2 अच्छी सब्जियां छांट लेते हैं। 10 गायों में से एक अच्छी सी भैंस छांट के ला सकते हो तुम? गुरुदेव का उदाहरण है जी। गुरुदेव ऐसा कहते थे कि 10 पाड़ियों में से एक पाड़ा छांट के लाओ। पहाड़ी समझ गए? वो है ही नहीं। जब वो कर्म किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, भोग ही नहीं सकते हैं, तो इसे भोगना चाहिए, इसे नहीं भोगना चाहिए, ये लाए कहाँ से? ये पूरा कर्ता कर्म का अधिकार की टोन है। देखो अब सबसे पहले ये तो अपन ने पहला ये कलश तो 100वां तो पढ़ लिया ना कि तदर्थ कर्म शुभाशुभ भेद तो दुतयताम गत मेक मुपानयन गल्पित निर्भर मोह रजा अयम स्वयं उदित्य विबोध सुधा प्रवाह। कहते हैं कि एक शुभ और अशुभ के भेद से 2 पने को जो कर्म प्राप्त हुआ है, वो एकम उपानयन, उनको एक करते हुए, बस कर्म कर्म है, ख्याल में है ना? उसमें कोई भला कर्म बुरा कर्म ऐसे कर्म के कोई भेद होते नहीं। और अंदर में जो सुधा बोध सुधा प्रवाह, बोध रूपी सम्यक ज्ञान रूपी जो अमृत एकदम प्रकट हुआ है, समझे ना, उससे मोह की रज साफ हो जाए, ऐसा जो ज्ञान है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो ये था कि शुभ और अशुभ के भेद से जो देखो, मैं एक पंक्ति का अर्थ पूछता हूँ, सब जने सोचना अपने मन में, फिर मैं पूछूंगा जिससे वो जवाब देना। वह कर्म भी जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। कौन? कि जो कर्म शुभ और अशुभ के भेद से है ना, शुभ और अशुभ के भेद से जो 2 पने को प्राप्त हो, जो अभी तक 2 पने को प्राप्त हुआ है, वह कर्म भी जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। तो 2 पने को प्राप्त हो गया था ना, वो जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो, वो जिसके का कौन अर्थ है? क्या कहता? मन में सोचना, बोलना नहीं, मैं पूछ लूंगा फिर सब क्या वो कौन सी चीज है। देखो फिर 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, अब ध्यान देना। शुभ और अशुभ के भेद से जो 2 पने को प्राप्त हो,
वह कर्म जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। वो जिसके उदय से एकता को प्राप्त होते हैं वो कौन है, किस चीज का उदय होना है, ख्याल में है ना बात। तो वो नीचे देखो, वह सुधा निर्झर ज्ञान ही, वो ज्ञान का जो झरना झर रहा है अमृत का, उसके उदय से प्राप्त होता है। जो तुम्हें दो प्रकार के कर्म के भेद हुए हैं ना, कर्म दो, वो काय से हुआ था, अज्ञान से। और अब ये दो एकता को प्राप्त काय से होंगे, सुधा निर्जर ज्ञान से। ये इसका कर्ता और क्रिया की बात है। जब मोह रज का नाश कर, वो जिसके उदय से प्राप्त हो, वो जब मोह रज का नाश कर सम्यक सहित वह स्वयं ही जग में उदय को प्राप्त हो, कौन, वह सुधा निर्जर ज्ञान। आ गया ना इस अर्थ सीधा समझ में। मैं उस ज्ञान को नमस्कार करता हूँ कि जो दो प्रकार अज्ञान के कारण कर्म दो प्रकार का हो गया था, वो कर्म दो प्रकार का नहीं रहे, वो एक प्रकार का हो जाए। ऐसे मैं सम्यक ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। अब इसमें ज्ञान को तो नमस्कार किया, वो तो ठीक है, अपने ही ज्ञान को नमस्कार कर रहे, कोई खुद ही, कौन कर रहा है, वो ज्ञान ही कर रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन बात ये है कि जिसने शुभ अशुभ का भेद किया उसका नाम है अज्ञान, और जिसने दोनों में एकता स्थापित की उसका नाम है ज्ञान। ऐसा अर्थ हो गया ना। अब तीसरा कि ये पूरे पुण्य पाप अधिकार में क्या बताएंगे, ये बात इस कलश में बता दी। अब हर पंक्ति में आपको ये खोजना है कि पुण्य पाप का द्वैत नहीं, पुण्य पाप में अद्वैत खोजना है। क्या खोजना है कि कहीं भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं खड़ा हो कि इस कर्म में से एक करने लायक है और एक करने लायक नहीं है। ये अपना आलू तो कोई खाता नहीं है ना, तो बाजार में जाओ तो जो आलू का ढेर लगा हो ना, उसमें से अच्छे अच्छे आलू छांट के लाना। क्यों? तो अच्छे बुरे तो होंगे ना उसमें। जब हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं है तो उनमें अच्छे बुरे के छांटने से हमें क्या मतलब है? क्यों? गवर्नमेंट ने एक नियम पास किया भी, प्रस्ताव, कि आलू और प्याज के भाव बहुत बढ़ जाते हैं तो बहुत हल्ला गुल्ला हो जाता है और गवर्नमेंट तक चली जाती है उसकी वजह से। तो जितने बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर जैसे, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर हैं, राजधानियां हैं, उन सबके चारों तरफ 50 किलोमीटर एरिए में आलू और प्याज और लहसुन, इनकी फसलें स्पेशल उगाई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिससे उनकी कभी कमी ना हो। भले ही तो गेहूँ घी की कमी हो जाए तो उससे कोई तुम्हारा बुझाने वाला नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन इनकी वजह से गवर्नमेंट चली जाती है। इसलिए ऐसा उन्होंने प्रस्ताव पास किया। तो बोला अपन को कितना फायदा होगा, मैंने अपन चारों तरफ से आलू प्याज लहसुन से घिर जाएंगे, वही गंध आएगी अपने चारों तरफ से। जैसे वो मुनि राजों के चारों तरफ वो दिया था ना और उनको जेल में डाल दिया था। तो ये कह रहे हैं कि ये कर्म ऐसी ही है ना, आलू जैसे ही है ना। फिर उनमें अच्छे और बुरे का भेद, जो एकता को बनाए, जो एकता करे उनमें वो ज्ञान है, और जो भेद डाले वो अज्ञान है। नहीं साहब, फर्क तो है। आप कहते हो वो बात तो ठीक है, लेकिन पुण्य पाप में फर्क तो है। पुण्य पाप में फर्क तो है। आप ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे, यदि पुण्य पाप में ऐसा फर्क नहीं होता तो ऐसा कैसे होता? जैसे थोड़ी फर्क तो है। ये कहते हैं ये समय सार का पुण्य पाप पढ़ने का अधिकारी नहीं है। ये तो ये विषय को पूरे पुण्य पाप अधिकार में यही समझाएंगे। हर दिन के व्याख्यान में ये बात आनी चाहिए, तर्क से, युक्ति से, आगम से। क्या कि इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बस दोनों बंद हैं। कोई पुण्य बना के पाप बना, इसे क्या
गुरुदेव की भाषा में जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए हैं। एक तुम्हारे उसमें योग सार में एक गाथा है, क्या लिखा कि पाप कर्म को पाप है कहता सारा लोक, और पुण्य कर्म भी पाप है ज्ञानी को बिल्ला कोई, ऐसा ना, ऐसा बिल्ला कोई ज्ञानी है वो ये जानता है कि पुण्य भी पाप है। मैं कहता हूँ पुण्य भी पाप है, ये तो अति है। हम तो कह रहे दोनों एक हैं, बस खत्म, यहीं तक रहे। क्यों हम ये क्यों कह रहे कि ये भी बुरा है, हम तो कहते हैं वो भी अच्छा है। अरे अच्छे बुरे का भेद करना बुरा है। शांति जी ये कह रहा हूँ, मेरा पूरे प्रवचन का सार इतना है कि इसमें अच्छे बुरे का भेद करना गड़बड़ है। देखो वो कौन सी गाथा है, बंद कहा ये अत्ते तेन विषम बादनी हुई, उसमें भी मेरा यही कहना है कि बंधा है आत्मा, यही झगड़ा है। बंधा है वो झगड़ा है, वो छूटा है वो झगड़ा नहीं है, कि बंधे वो छूटने की चर्चा ही, बंध की कथा, बंध की माने बंध और अबंध दोनों की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है ना। बंध कहा ये अत्व, देखो जब एकत्व है तो उसमें बंध की कहानी ये विसंवाद पैदा करने वाली है। कहते पुण्य और पाप में एकत्व है कि दोनों कर्म हैं, तो इसमें भेद की कथा यही पाप है, यही खोटा काम है, यही हमारी दिशा को वो गड़बड़ कर देता है। अब ऐसा नहीं, भाषा नहीं बोलो कि दोनों ही बुरे हैं, फिर एक अपेक्षा से दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। पर दोनों ही, मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं उनका करता नहीं हूँ, मैं उनका भोगता नहीं हूँ, मेरे उनके बीच में वज्र की दीवार है, इससे मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अब उनकी डिटेल में अच्छा है कि बुरा है उसमें जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्या तुम्हें अरुचि भाव कराना है ना उससे, और तुम तो भेद करके तो आधों से अपनापन और आधों से परायापन स्थापित करना चाहते हो, ये उचित नहीं है। ये कर्ता कर्म अधिकार की पूरी इसकी पुण्य पाप अधिकार का ये है। बनारसी दास जी ने नाटक समय साल लिखा तो ये ऊपर लिखा ना पुण्य पापाधिकार, और उसमें अधिकारों के नाम आपने देखे कैसे लिखे क्या? उसमें पुण्य पाप एकत्व द्वार, पहले तो उसमें भी अधिकार नहीं लिखते हैं, हर जगह द्वार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं द्वार? क्यों द्वार बना, नाटक की स्टेज है ना, ये द्वार है ना, तो ये पुण्य और पाप के द्वार से जो आए हैं, ये रास्ता, वो कहते दरवाजा, दरवाजा, उनके नाम पुण्य पाप द्वार रखा। तो उसमें तो ये रखा कर्ता कर्म द्वार, ऐसा लिखा, जीव अजीव द्वार, इसमें लिखा पुण्य पाप द्वार नहीं, पुण्य पाप एकत्व द्वार, ऐसा लिखा क्या कि दोनों पुण्य। अब देखो इसमें छंद भी उनका बहुत बढ़िया है बनारसी दास का, इस संधि का छंद है। देखो तुम्हारे पास एक किताब है तो 299 पेज निकालो, मिल गया। कर्ता क्रिया कर्म को प्रगट बखानो, मैंने कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, इसके मर्म को मैंने प्रकट रूप से, मूल रूप से कह दिया। माने ये पंक्ति कर्ता कर्म अधिकार का समापन की पंक्ति है। और अब वर्णो अधिकार है पुण्य पाप समतुल, पुण्य पाप दोनों समान हैं। अब इस बात का अधिकार हम कहते हैं, पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुर्मानी, शुद्ध आत्मा जिन लहो नमो चरण हित जानी। अब जिसमें पुण्य पाप दो बंध रूप है और दुर्मानी। अब मैं इससे एक कदम आगे की बात करता हूँ।
ये भाषा ऐसी बन गई। मैं कहता हूँ दुर और सुर से हमें मतलब क्या है? ये सुलभ है, ये दुर्लभ है, हमें चाहिए ही नहीं, तो उसमें दुर्लभ और सुलभ का भेद करने से क्या फायदा है? क्यों कि बाजार में आजकल प्याज मिलता ही नहीं है, दुर्लभ हो गया। पहले तो बहुत सुलभ था, लेकिन अपन को चाहिए नहीं ना। तो हमको दुर्लभ और सुलभ के भेद में जाने का क्या कारण है बोलिए? यदि हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें या उपादेय बुद्धि या हे बुद्धि, या कुछ में उपादेय बुद्धि और कुछ में हे बुद्धि है ना। अभी दिक्कत ये है कि ना तो श्रोताओं की इस भाषा की बारीकी को समझते हैं और वक्ता भी नहीं समझते हैं, और लेखकों ने भी इसका ध्यान नहीं रखा है। क्या दिक्कत है, समझ गए ना। इसका एक उदाहरण और दूंगा मैं। दो द्रव्यों के बीच में जो पृथकता है ना, जो भिन्नता है, उसे पृथकता कहते हैं। और एक द्रव्य और गुण के बीच में जो भिन्नता है उसे अन्यता कहते हैं। और प्रवचन सार में बहुत अच्छी तरह समझाया है ना। लेकिन हम कहाँ विवेक रख पाते हैं प्रयोग में। जब मैं 12 भावना लिख रहा था तो मेरे को इस बात पर विकल्प आया कि अपन इसको पूरा ध्यान रखेंगे क्या। तो जब वो समर भावना लिख रहा था तो उसमें ये पंक्ति आई ना कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। तो देह से तो आत्मा भिन्न है ना, परद्रव्य है। फिर है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। अन्य ठीक है ना, राग से है अन्यता और देह से है भिन्नता। यहाँ तक तो सेटिंग बैठ गई। अब गुण भेद से भी भिन्न है। अब गुण भेद से तो अन्य है। अब गुण भेद से भिन्न कहने में अनुप्रास बनता है, लय में बोलने में बहुत सुविधा होती है, आप समझे ना। और अन्य कहने में वो सुविधा नहीं होती है। तो उस वजह विकल्प आया कि अन्य लिखेंगे भिन्न। गुण देखो, बोलो गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। एक उच्चारण में ये बढ़िया है कि गुण भेद से भी अन्य है, पर्याय से भी पार है। जी अच्छा है। बोलो भेद के साथ भिन्न अपने आप में वो उसका साम्य बनता है। तो अपन का खराब होगा, हो जान दो, अपन तो अन्य ही लिखो। लेकिन हम आगे बढ़े और लेखकों की देखी और सब जगह देखी तो कहीं पूरी तरह बचना तो संभव नहीं है। तो फिर अपन इस अनुप्रयास को क्यों भंग करें? माने ऐसा जान करके भी फिर उसको हमने वही की भिन्न गुण भेद से ही भिन्न है लिख दिया। जब भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तो वो आ जाता है जो हमने चिंतन किया था, हर एक के दिमाग में तो नहीं आएगा। और हम ये समझाएंगे जब तो कहेंगे साहब ये गलत है, सही है, ये गलत है, सही है। आप समझिए ठाकुर जी कैसे क्या क्या मजबूरी होती है। अब एक और बताता हूँ आपको कि हम बचपन से ही, जब मैं कलकत्ता में प्रवचन करने गया था तो न्याय तीर्थ में पढ़ता था, तब 16 वर्ष की उम्र में, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात कही थी। कौन सी? कि मैंने कहा कि ये बात भगवान ने खुद ऐसा किया है, ये किया है। तो बोले साहब उसमें लिखा है, कहा है मैं कि जिनवाणी में। जिनवाणी में ऐसा लिखा हो ही नहीं सकता है। तो गया वो मंदिर में से जिनवाणी उठा लाया, और जिनवाणी में तो वो सब छपी रहती है ना, विभक्ति भक्ति करतावाद की। तो वो हाथ में मुझे दे दी कि साहब ये लिखा है। तो मैंने कहा ये जिनवाणी है? तो ये जिनवाणी नहीं है, उसमें लिखा था बृहद जिनवाणी संग्रह है ना। मैंने कहा भैया कि भगवान ने पूजा बना के रख दी है कि हमारी पूजा ऐसे करना, ये तो भक्तों की वाणी है। अरे जिनवाणी तो समय सार है, प्रवचन सार है, तत्वार सूत्र है, गोमठ सार है, वो है जिनवाणी। यानी मैं तब, मेरी शादी नहीं हुई थी, 16 वर्ष की उम्र थी, न्यायाधीश परीक्षा देने कलकत्ता गए थे, बेलगच्छिया के मंदिर में होते वक्त इस बात पे झड़प हुई थी और मैंने कही थी। मैंने कितने दिन हो गए और फिर अपने यहाँ से जिनवाणी छपी
तो फिर वहाँ ये विकल्प आ गया नाम क्या रखें। अब जनवाणी नाम नहीं, पूजन संग्रह जो भी नाम रखे दूसरे रखे जा सकते हैं क्या नहीं क्या। तो फिर यही समस्या खड़ी हुई कि सारा देश इस पूजन की किताब को जिनवाणी के नाम से ही जानता है। देखो अब वो जिनवाणी नहीं है, उसे सारा देश जिनवाणी के नाम से जानता है, और ये समय सार को जिनवाणी के नाम से नहीं जानता है। तत्वाय सूत्र समय सार का गुटका बनाओ ना 415 गाथाओं का और जेब में रख लो, तो वो गुटका वो किताब वो जिनवाणी बन गई। लोग पूछते आएंगे कि आपके यहाँ जिनवाणी है, मिलती है कि हाँ मिलती है, तो फटाफट दे दो। और आपका कहने नहीं हमारे पूजन संग्रह नहीं, वो पूजन संग्रह नहीं, वो जिनवाणी चाहिए, जिनवाणी चाहिए, जिनवाणी चाहिए, जिनवाणी चाहिए। क्यों बोलो। तो तब से बचपन से जिस बात को हम सही नहीं मानते थे, जब वो छपाने का प्रसंग आया तो उसका नाम जिनवाणी ही रखा गया है। तो आप समझ रहे क्यों कि फिर धर्म के दर्शन में मैंने लिखा कि वक्ता होती है का भाव होता है और श्रोता की भाषा होती है। तो जगत जिस भाषा में समझता है हमको उस भाषा में ही समझाना पड़ता है, उस भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए वो भाषा चरणान योग में वैसी चल गई। लेकिन जब अपन मरम समझने बैठे हैं और मरम समझाने बैठे हैं, तब तो हमें खोल के वो बात करनी पड़ेगी ना। ये सब विद्वानों को तो समझनी पड़ेगी ना, एक उसकी गहराई से। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम अधिकतम प्रयोग वैसे ही करें तो ये हमें सुविधा रहेगी। जैसे कि पंच कल्याणकों में हम ये कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, भगवान का की दीक्षा। तो मैं प्रवचन में कहता था भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो जब केवल ज्ञान होने के बाद बनते हैं। जैनियों के हिसाब से भगवान बालबोध पढ़वाना लिखा ना, भगवान जन्म दे नहीं बनते हैं, लिखा कि नहीं लिखा। तो ये माने ही नहीं अभिनंदन जतीश भाई। तो इन्हें समझाया कि भाषा सुधारो। अभय कुमार जी को कहा कि भाषा सुधारो, नहीं जनता तक कैसे पहुंचेगी ये बात। तो अब सब बोलने के बालक का जन्म हुआ, ऋषभ का नाम ऋषभदेव रखा गया, जो अब बालक का जन्म हुआ, फिर मुनि राजकुमार ने दीक्षा ली, फिर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, फिर वो भाषा सब मैंने लड़ करके वो सुधरवाई है। अब वो भाषा चलने लग गई वैसे धीरे धीरे, तो वो प्रतिपादन भी करने लग गए कि वो जन्म भगवान का नहीं होता है। धीरे धीरे सब बच्चे में बैग फैल गई क्या नहीं बात है। तो मेरे कहने का मतलब हमको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे, तो कुछ अपनी बात को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हर जगह समझौते से काम नहीं चलेगा, समझना तो पड़ेगा ही। और फिर जितना भी हम प्रयोग में ला सकते हैं उतना रखो। अभी वो आपकी जनवाणी छप रही ना, कौन सी भक्ति संग्रह, तो वो थी ना कि 500-600 पेज की छाप दी थी। तो मैंने तो दादा से कह के उसको तो बंथर्ड करवा दी है। वो सब कर्तावाद संबंधी छंद उसमें से सब हटा दिए, भजन संग्रह में से। अब उसमें दिक्कत यही है कि मान लो भूदेव दास जी के हैं कि दौलत राम जी के हैं, तो सब दौलत राम जी के हैं। लेकिन तो 50 बहुत ही बढ़िया है, और 50 ऐसे हैं कि जिसमें भगवान की उस जमाने में चलता होगा, तो वो कर्तावाद के हैं। मैं क्या तो ये अभी उस झंझट में मत पड़ो, तुम तो जो चीज़ बढ़िया है वो रखो और बच्चों से वही कहो, वही बोलें, वही भक्ति में बोलें। इस किताब में नहीं होंगे तो बोलेंगे कहाँ से, और किताब में होंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं। उसका एक तरीके से इनडायरेक्ट तो सपोर्ट हो गया ना। छोटी कर दी, कितनी पेज की थी, 110 की रही अब, और थी गई 300 पेज की। बहुत है, जितने हैं उनका प्रयोग तो हम जो करेंगे वो करें ना। क्योंकि जैन दर्शन में कम से कम कर्ता नहीं माना है भगवान को। ये तो ईश्वर का कर्ता नहीं है भगवान का, ये तो आप पढ़ते ही हो ना, पढ़ोगे ना 5 साल में। तो फिर व्यवहार के नाम पर नहीं, वो तो व्यवहार से नाम से चल करके फिर वही व्यवहारी व्यवहार रह जाता है, निश्चय गायब ही हो जाता है। इसलिए उसे गंभीरता से हमें समझ करके निर्णय करना चाहिए विवेक से।